हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। शर्मा 2023 में पहली बार विधायक चुने गए हैं। शर्मा को बीजेपी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का खास माना जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद बीजेपी ने राजस्थान में भी चौंकाने वाला फैसला दिया है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद उनके नाम पर मुहर लग गई। भजन लाल शर्मा निर्विवाद चेहरा राजस्थान में माने जाते हैं। ऐसे में पार्टी ने राजस्थान में भी तमाम दिग्गजों को दरकिनार करते हुए भजन लाल शर्मा को चुना गया है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय महापात्रा जनवरी के पार्टी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के राज्य दौरे के दौरान कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस घटनाक्रम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि इस संबंध में महापात्रा और पार्टी नेतृत्व समन्वयकों के बीच कई दौर की चर्चा हुई। महापात्रा की केंद्रापाड़ा जिले की हालिया यात्रा ने इस संबंध में नई अटकलों को जन्म दिया है। केंद्र की मोदी सरकार आपराधिक कानून में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र में इन तीनों विधेयक को पेश कर सकते हैं। पहले लोकसभा में इन विधेयक को पेश किया जाएगा। एक्सपर्ट की सिफारिशों के आधार पर संसदीय की स्थायी समिति ने इस कानून को तैयार किया है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिले हैं। इतने सारे नोटों की गड्डियां गिनते गिनते मशीनें भी हाँफ गई। इसे लेकर हर कोई सोच रहा है कि आखिर इतने सारे कैश कहां से आए। हालांकि कांग्रेस ने इस मामले में पल्ला झाड़ दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैश कांड को लगातार हमलावर है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। एमपी में सीएम के पद से इस्तीफा देने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मामा और भैया के रिश्ते को टूटने नहीं दूंगा। इससे पहले शिवराज ने महिलाओं से मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के समय कुछ महिलाएं भावुक होकर रोने लगी तो शिवराज ने उन्हें गले लगा लिया। प्रेस वार्ता में जब पत्रकारों से उनसे दिल्ली जाने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर है मैं मर जाऊं। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम मैंने शुरू किया उन्हें नए सीएम मोहन जरूर यादव करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर यानी कि शपथ ग्रहण होने वाला है और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस में यहां शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के सुबह 11:30 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। 3 बार के विधायक रहे मोहन यादव को मध्य प्रदेश के अगला मुख्यमंत्री चुना गया। वहीं छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोपहर 4 बजे साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शपथ ग्रहण करेंगे। टेक्नोलॉजी के इस दौर में सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा। सोशल मीडिया ने जहां कई तरह से हमारी जिंदगी को आसान और सरल बनाया है, वैसे ही इससे कई तरह के खतरे भी उत्पन्न हुए हैं। यही वजह है कि सरकार भी अब सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं। अब ऐसे पोस्ट के खिलाफ कड़ाई से कदम उठा रहे जो दूसरे यूजर्स और समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस बीच सोशल मीडिया पर मौजूद कई जगह पोस्ट को ब्लॉक कर दिया है। इन्हें हटाने के आदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए थे। जी हां, आपको बता दें कि इसरो को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि इसरो में एक बार फिर से नया बदलाव देखा जा रहा है। इसरो जो कि दुनिया के लिए स्पेशलिस्ट मानी जाती है और इसरो 2023 में एक बार फिर से अच्छा कार्य करने के लिए जा रही हासिल किया, जिससे भारत का नाम विश्व में ऊंचा हुआ है। वहीं चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को नई पहचान दिलाई है। इसके विश्वास एडिट L1 मिशन के माध्यम से इसरो ने एक और अद्भुत कारनामा किया, जिससे भारत ने सूर्य की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया। लंबी इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान को अपना सीएम मिल ही गया। बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा शपथ लेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि जबकि उनके साथ 2 को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग गई है। विधायक दल की बैठक में सहमति के बाद भजन लाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनल हो गया है। किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। अब गन्ना किसानों को बीज लेने के लिए गन्ना शोध परिषद या विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब वह इस काम को घर बैठे ही आसानी से कर पाएंगे। साथ ही ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि किसानों को नई वैरायटी के लिए विभाग से लेकर गन्ना शोध परिषद के चक्कर लगाने पड़ते हैं। साथ ही कई बार किसानों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 20 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि बनर्जी बंगाल को लेकर बकाया फंड जारी करने की मांग के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करने जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम ने पीएम मोदी से मुलाकात में ममता बनर्जी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एक अधिकारी ने बताया कि मुलाकात 20 दिसंबर को सुबह लगभग 11 बजे होगी।
जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लगाई। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के निर्णय को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी बाधाएं भी खत्म हो गई। सरकार के फैसले से यह एक बड़ा रोड़ा बन सकता था। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का बेहतर योगदान सुनिश्चित करने और ड्रोन के जरिए खेती को आसान बनाने की सरकार की योजना के तहत पूरे देश में 15,000 नमो ड्रोन दीदी की प्रशिक्षित किया जाएगा। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान दी। करंदलाजे लोकसभा जनशक्ति पार्टी के महबूब अली कैंसर के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष लाल किले के प्राचीर से कहा था सरकार महिलाओं को भी ड्रोन संचालन के लिए प्रशिक्षित करेगी। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने में कुछ देर बाकी रहा और राज्य के मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर अलग अलग नामों की चर्चा चल रही थी और कयास लगाए जा रहे थे कि इस बीच सुनील बंसल का नाम भी चर्चा में रहा। बंसल बीजेपी से सह संगठन महामंत्री भी रह चुके हैं। वह राजस्थान से हैं। हालांकि बंसल अभी तक जयपुर नहीं पहुंचे। हालांकि अब तक पार्टी की तरफ से एक बार फिर से राजस्थान के नाम का ऐलान हो चुका है। विपक्षी दलों और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा विरोध जताए जाने के बाद सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष बरकरार रखने का निर्णय लिया है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष की है। सरकार ने इस वर्ष अगस्त में राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 पेश किया था। विधेयक में सीईसी और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा कैबिनेट सचिव के समक्ष लाने का प्रस्ताव किया गया था। राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम होंगे, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। डिप्टी सीएम होंगे वसुदेव जी देवानंद स्पीकर होंगे। विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को पार्टी ने लागू किया गया है। जयपुर के अंतिम शासक महाराजा मानसिंह द्विपक्षीय के पोती हैं। वो 2019 में सांसद रही। बाद में पार्टी के फैसले को मानते उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री नाम का ऐलान कर दिया है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपी गई है। और आपको बता दें भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम होंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना एजेंडा भी साफ कर दिया है। बीजेपी ने तीनों राज्यों के सीएम पद को जो नाम फाइनल किए उसमें 2024 के लोकसभा चुनाव की छाप साफ देखी जा सकती है। पार्टी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम ऐलान करने के साथ साथ 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश भी की है। साथ ही बीजेपी की नजर इन राज्यों में जातिगत समीकरण बैठाने की भी है। 5 साल पहले मुंबई में दिल्ली के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए मिशन रफ्तार परियोजना की शुरुआत हुई थी। 1478 रुपये किलोमीटर की रफ्तार यहाँ 1000 करोड़ से इस प्रोजेक्ट के 90% से ज़्यादा काम पूरे हो चुके। इस पूरे रूट पर स्पीड ट्रेन चलाने के लिए पटरियों को दोनों छोर पर फेसिंग जरूरी है। योजना का करीब 50% हिस्सा यानी कि 792 रूट किसी पश्चिमी रेलवे के अधिकार क्षेत्र में और इस पूरे हिस्से में कैटल फेसिंग और वार फेसिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब इन प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स काफ़ी चर्चा में आ गई है। पिछले हफ्ते ही इस किताब का विमोचन किया गया था। इस किताब में पिछले कई दशक की मुख्यधारा की राजनीति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संबंधों पर रोशनी डाली गई है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस पुस्तक में कई ऐसी बातों की तरफ इशारा किया जिससे ये पता चलता है कि बड़ी राजनीतिक हलचल के दौरान प्रणब मुखर्जी की पार्टी में कब और किस तरह की हैसियत थी। अब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने न्यूज 9 के इस खास कार्यक्रम में कई और बड़ी बातों का खुलासा किया। भारतीय सराफा बाजार में 12 दिसंबर 2023 की सुबह सोने की कीमत में गिरावट और चांदी की रेट में उछाल देखने को मिला। सोना 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है तो वहीं चांदी का भाव 71,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,354 रुपये जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 71,642 रुपये है। राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत अपडेट की जाती है। 12 दिसंबर को लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि राज्यों के अलग अलग शहरों में मामूली फेरबदल देखा जा रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है और आपको बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पेट्रोल डीजल की रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $76.13 प्रति बैरल पर है।
केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में 15वीं किस्त नवंबर के महीने में भेज दी थी। 6,000 रुपये की आर्थिक मदद 2-2 हज़ार रुपये करके दी जाती है 4 महीने में, लेकिन अब 16वीं किस्त का इंतजार किसानों को है। 16वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से फेस आर्टिफिकेशन फीचर भी लॉन्च हो चुका है और लेस पीएम किसान ऐप के लॉन्च किया गया। इस फेस आर्टिफिकेशन फीचर का इस्तेमाल करके किसान घर बैठे ही फेस स्कैन के जरिए KYC कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान OTP या फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं होगी। राशन कार्ड में शामिल सदस्यों का KYC अनिवार्य है। अभी भी 2,74,000 सदस्यों की KYC नहीं हो पाई है। तिथि बढ़ने के बाद भी लोग रुचि नहीं दिखा रहे। 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 1 जून से KYC की प्रक्रिया चल रही। 4 बार तिथि में वृद्धि की जा चुकी है। बाद में राशन कार्ड में दर्ज सदस्य KYC कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। बताया जा रहा है कि ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों की ही KYC नहीं हो पाई। बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं लेने से राशन कार्ड धारियों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कोल इंडिया की सहायक कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने अब तक के इतिहास का सबसे तेज 50 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 दिन पहले ही टीम HCL ने इस उपलब्धि को प्राप्त किया। कंपनी JPR कोयला प्रेषण और उत्पादन में लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। ज्ञात हो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कंपनी को 84 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।